अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिमिनल केस के स्टेज प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे बात करेंगे। जब ट्रायल के दौरान एक्यूज को गिल्टी डिक्लेयर ना किया जाए और एक्यूज्ड प्रोसिक्यूशन चार्जेस को डिनाई कर देता है, तो उसके बाद अगला जो मरहला है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस का आता है, यानी प्रोसिक्यूशन अपने गवाह प्रोड्यूस कर लेता है बिफोर द कोर्ट। इस स्टेज में वो गवाह प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि चालान के कॉलम नंबर 6 में जिसके नाम मेंशन है। कॉलम नंबर 6 में जिन गवाहों के नाम लिखे गए हैं वही गवाह इस स्टेज पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आएंगे। इन गवाहों के बयानात एक दफ़ा पहले भी कलमबंद हो चुके होते हैं, दफ़ा 161 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, जिसका हमने ज़िक्र किया है इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे। यानी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे इन सारे गवाहों के नाम, बयानात, स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कलमबंद किए होते हैं। अब इस स्टेज पे इन गवाहों की स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रिकॉर्ड होती है। अब जो डिफेंस कौंसल है, इन बयानात के कलमबंद होने का फ़ायदा ये है कि डिफेंस कौंसल इनमें कंट्रडिक्शन ढूंढ रहा होता है। मसलन 161 के बयान जो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे जिन गवाहों ने रिकॉर्ड किए हैं और इधर कोर्ट में जो बयान कलमबंद करते हैं, इसमें थोड़ी सी भी कंट्रडिक्शन हो तो वो डाउट क्रिएट कर लेता है और उस डाउट का बेनिफिट फाइनली मुल्ज़िम को जाता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस, यानी मुल्ज़िम की तरफ से जो स्टेटमेंट होते हैं, मुल्ज़िम की तरफ से जो अगर कोई गवाह भी हो तो उनके बयानात ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 244 के तहत कलमबंद होते हैं। सेक्शन 244 प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज मेड। If the magistrate does not convict the accused under the preceding section or if the accused does not make such admission, यानी accused ने कोई admission नहीं की, फ़र्द जुर्म नहीं की, तो उसके बाद the magistrate shall proceed to hear the complainant। magistrate complainant यानी मुस्तईस को भी सुनता है और अगर उसकी भी बयानात कलमबंद करता है। and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। और प्रोसिक्यूशन के तमाम वो गवाह जो कि प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट करता है उनकी भी एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं। and also to hear the accused and take all such evidence as he produce in his defense। और accused की भी यानी मुल्ज़िम की भी स्टेटमेंट और मुल्ज़िम की तरफ से अगर कोई गवाह हो तो उसकी भी स्टेटमेंट, एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं कोर्ट के सामने। एविडेंस रिकॉर्ड करने का मेकनिज़म कानून शहादत में प्रोवाइडेड है और एविडेंस में एग्ज़ामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन और री एग्ज़ामिनेशन शामिल है। यानी गवाह पहले अपने बयान कलमबंद करेगा, उसके बाद अपोजिंग कौंसल यानी अगर प्रोसिक्यूशन
विटनेस है, प्रोसिक्यूशन का गवाह है, तो वो पहले अपना बयान कलमबंद करेगा और उस गवाह पे फिर डिफेंस कौंसल यानी मुलजिम की तरफ से जो वकील होंगे वो जरा करेगा। और अगर इसमें री एग्ज़ामिनेशन का भी कंसेप्ट है कि वो अगर चाहे तो री एग्ज़ामिनेशन भी कर सकते हैं। और अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई और भी मवाद मटेरियल मौजूद है तो उसको एज ए एग्ज़िबिट पेश किया जाएगा, इधर रिकॉर्ड पे लाया जाएगा। तो जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है वो इधर पहले एविडेंस के साथ अगर कंट्राडिक्ट कर जाती है तो फिर प्रोसिक्यूशन केस पे डेंट पड़ जाता है। अमूमन जो केस है वो इसी स्टेज पे डिले हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ साहब उधर जितनी भी गवाह मौजूद होते हैं वो कॉलम नंबर 6 में मेंशन करते हैं, एविडेंस मतलब गवाहों के नाम उधर मेंशन कर लेते हैं। और इस स्टेज पे फिर अक्सर जो क्रिमिनल केसेस में डिले होते हैं वो इसी स्टेज पे होता है। वो गवाह फिर कोर्ट में लाना पॉसिबल नहीं होते। कोई गवाह जुरिस्डिक्शन से आउट हो जाता है, कोई नौकरी के घर से बाहर चला जाता है, तो फिर चूँकि उनके नाम कॉलम नंबर 6 में मेंशन होते हैं और उनको लाना फिर प्रोसिक्यूशन के लिए मसला क्रिएट करता है। और अगर वो गवाह फिर कोर्ट में नहीं आते तो एक ख़ास टाइम के बाद फिर जो एक्यूज़ यानी मुलजिम का जो कौंसल होता है वो उन गवाहों के ख़िलाफ़ भी कोर्ट से कार्रवाई की इस्तदा कर सकते हैं और कोर्ट से इस्तदा कर सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन को बाउंड किया जाए कि वो ये गवाह प्रोड्यूस करें। अगले स्टेज में हम डिफेंस एविडेंस यानी मुलजिम की तरफ से शहादत पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।